प्रश्न 71 सीपीसी की किस धारा के अंतर्गत सहमति से डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है? धारा 96A, धारा 96(3), धारा 96(4) और धारा 96(2). तो जैसा कि हम जानते हैं कि 96 में मूल डिक्री यानी मूल डिक्री की अपील का प्रावधान किया गया है। मूल डिक्री के संबंध में अपील की जा सकती है, उसके संबंध में प्रावधान किया गया है। और धारा 93 में सहमति से अगर कोई डिग्री प्राप्त की गई है तो उसकी अपील नहीं की जा सकती है, इस संबंध में प्रावधान किया गया है। और धारा 96(4) में लघुवाद न्यायालय अगर 10,000 रुपए से कम की कोई डिग्री प्राप्त देता है तो उसकी जो अपील होगी वो विधि के प्रश्नों पर ही हो सकती है। और धारा 96(2) जो एक्स पार्टी डिग्री है, यह एक पक्षीय पारित डिग्री की अपील के संबंध में प्रावधान करता है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, धारा 96(3). यह रहा क्वेश्चन नंबर 72। सीपीसी के किस आदेश व नियम के तहत वाद पत्र खारिज किया जा सकता है? आदेश 7 नियम 11, आदेश 7 नियम 12, आदेश 7 नियम 13 और आदेश 7 नियम 10। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी भी वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। और नामंजूर किए जाने के कुछ आधार दिए गए। पहला, वाद हेतु उपस्थित न होने पर, यानी कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होने पर। नंबर 2, और जो स्टाम्प शुल्क है, प्रॉपर स्टाम्प शुल्क पर वाद पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर। प्रॉपर वाद का मूल्यांकन न किए जाने पर। चौथा, तो वाद जो है विधि द्वारा बाढ़ होने पर, यानी लो बाय विधि के द्वारा अवरुद्ध हो जाने पर, लो बाढ़ बाय लो द्वारा। चौथा, या लिमिटेशन के पॉइंट पर। पांचवा, जो आदेश 9 यानी प्रतिवादियों को सम्मन देने के लिए जो खर्चे न्यायालय में जमा कराए जाते हैं, वह खर्चे जमा कराने में असफल होने पर। और वाद का 2 प्रतियों पर न पेश किए जाने पर। तो इन आधारों पर वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। उसके बाद आदेश 10 नियम 12 में वाद पत्र को नामंजूर किए जाने पर प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान किया गया। और आदेश 7 नियम 13 में यदि वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाता है तो मात्र इस आधार पर नए वाद प्रस्तुत करने पर रोक नहीं है, अर्थात नया वाद पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। और आदेश 7 नियम 10 में वाद पत्र को लौटाए जाने का प्रावधान है यदि वह प्रॉपर न्यायालय में, जिसको उस वाद पत्र को सुनने की अधिकारिता नहीं है, उसमें पेश कर दिया जाता है तो न्यायालय उस वाद पत्र को वापस लौटा सकता है। यह रहा क्वेश्चन नंबर 73। बंधक विलेख के संबंध में क्या सही है? बंधक एक विशिष्ट अचल संपत्ति में हित का स्थानांतरण है। बंधक विलेख में स्वामित्व का स्थानांतरण नहीं होता है। बंधक विलेख में मूल और ब्याज का उल्लेख होता है। ये सभी तो हम सब जानते हैं कि जो मॉर्गेज या बंधक होते हैं वो संपत्ति में कोई हित किसी अन्य व्यक्ति को उपभोग करने का जो अधिकार है वो ट्रांसफर किया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा कि अचल संपत्ति में किसी विशिष्ट हित को स्थानांतरण किया जाता है, बिल्कुल सही है। बंधक विलेख में स्वामित्व का स्थानांतरण नहीं होता है, प्रॉपर्टी का जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं होती है, केवल यूज करने का, उपभोग करने का अधिकार ट्रांसफर होता है। और चूंकि बंधक विलेख में मूलधन यानी मॉर्गेज मनी और मॉर्गेज इंटरेस्ट का भी उल्लेख होता है, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये चारों, यानी कि चारों ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन हमारा आंसर है। यह रहा क्वेश्चन नंबर 74। एक पंजीकृत दान विलेख में कितने साक्ष्यों की आवश्यकता है? 1, 2, 3 और 4। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के लिए मिनिमम 2 विटनेस की आवश्यकता होती है अटेस्टेशन के प्रयोजन के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। यह रहा क्वेश्चन नंबर 75।
कि निम्नलिखित में से अभी हस्तांतरण में क्या सम्मिलित नहीं है? बंधक विलेख, पट्टा विलेख, वसीयत और विक्रय विलेख। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हस्तांतरण एक प्रकार का डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके माध्यम से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपने किसी लीगल राइट्स को ट्रांसफर करता है। तो बंधक के माध्यम से भी उपयोग उपभोग करने का जो राइट्स है एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को ट्रांसफर किया जाता है। पट्टा विलेख में भी उपयोग उपभोग का जो अधिकार है वो किसी व्यक्ति को उस भूमि का उपयोग करने के संबंध में जो अधिकार है वो ट्रांसफर किया जाता है। वसीयत, वसीयत में कोई भी व्यक्ति अपने मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी किन व्यक्तियों को निहित होती है इस संबंध में प्रावधान होता है, परंतु जब तक वो व्यक्ति जीवित है ये कोई भी राइट्स ट्रांसफर नहीं होता है, ये मरने के बाद एग्जीक्यूट होती है। तो वसीयत के माध्यम से कोई राइट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। विक्रय विलेख, परंतु विक्रय विलेख के माध्यम से जो पक्षकार है उनमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के पक्ष में स्वामित्व का जो लीगल राइट है वो ट्रांसफर होता है। तो यानी कि इन तीनों के माध्यम से तो लीगल राइट ट्रांसफर हो जाते हैं, परंतु वसीयत के माध्यम से लीगल राइट ट्रांसफर नहीं होता है। वह लीगल राइट उस व्यक्ति की मृत्यु पर ट्रांसफर होता है, मृत्यु के बाद वो विल एग्जीक्यूट होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 वसीयत।